हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट IQ। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 भूगोल चैप्टर 1, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसमें पॉइंट 1 है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह और तारे में अंतर बताना है। तो ग्रह और तारे में अंतर आप बता सकते हैं अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो देखो, ग्रह और तारे में अंतर यह है। ग्रह ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, ग्रह के पास ना अपना प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है, परंतु तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों होते हैं। ग्रह तारे से छोटे होते हैं और तारे बड़े होते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। इसमें सौरमंडल की व्याख्या करनी है। तो देखो, सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह इत्यादि के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहते हैं। मतलब सौरमंडल में सूर्य भी आता है, ग्रह भी आता है, उपग्रह भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सौरमंडल में आती हैं, और इन सबको मिलाकर ही सौरमंडल कहा जाता है, यानी सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है। तीसरा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो ये आप आसानी से लिख सकते हो। पहले सूर्य से दूर है बुध ग्रह, सबसे पास है बुध ग्रह। उससे दूर है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ग्रह। ठीक है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार है। पॉइंट नंबर 4 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए उपस्थित परिस्थितियां हैं। ठीक है, मतलब जीवन उपस्थित है। यहाँ पे जो ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस वो ज़रूरी है, वो है। जल उपस्थित है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जल है। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत है। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है। इसमें 5वां पॉइंट है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी और अपना दोनों का एक चक्र पूरा करने में 27 दिनों का समय लेता है। अर्थात यह दोनों गतियों में समान समय लेता है, इसलिए हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। जैसे मान लो ये सूरज है, ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब पृथ्वी यहाँ से यहाँ घूम के आएगी, सूर्य का एक चक्कर लगाएगी तो 27 दिनों का समय लेगी। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी का जब एक चक्कर लगाता है तो ये भी 27 दिनों का समय लेता है। तो ये दोनों गति कर रहे हैं और दोनों गतियों में टाइम समान है, इसलिए हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इसमें ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड सभी खगोलीय पिंडों और करोड़ों आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। देखो, इसमें सभी तारे हैं, सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूरज है। ठीक है, ये सब मिलते हैं, मतलब अनेकों सौरमंडल, अनेकों खगोलीय पिंड और करोड़ों आकाशगंगाएं मिलती हैं, तब ब्रह्मांड बनता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आसमान में वो सारी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हो, ब्रह्मांड की कल्पना करना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अभी तक इसका पता लगाया नहीं जा सका है। क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो का बृहस्पति, खा शनि और गा शुक्र। तो इसका सही उत्तर है शुक्र, गा। पॉइंट नंबर 2, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो का शुक्र, खा पृथ्वी और गा बुध। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह है। पॉइंट नंबर 3, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। का वितीय पथ पर, खा आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। तो इसका सही उत्तर है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो का दक्षिण दिशा का, खा उत्तर दिशा का, गा पूर्व दिशा का। तो इसका सही उत्तर है ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। अब देखो, इसमें पॉइंट नंबर 5 कहता है,
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो हम आपको बता चुके थे। तो देखो, का शनि एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच, खा मंगल एवं बृहस्पति, गा पृथ्वी एवं मंगल उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में एक पट्टी है, उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है खाली स्थान भरें। खाली स्थान भरते हैं। पहला है इसमें डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो देखो, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। दूसरा है इसमें तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा कहा जाता है। तीसरा है डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। चौथा है डैश सूर्य से सबसे नज़दीक है। तो बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। पाँचवा, ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा नहीं होती है तथा प्रकाश नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अभ्यास के प्रश्नोत्तर सौरमंडल में पृथ्वी, चैप्टर नंबर 1, कक्षा 6। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।